गाइस अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप एक्सिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में एक्सिस बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेंगे। जैसा गाइस आप यहां पे साइड में मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि यहां पे मुझे एक्सिस बैंक के द्वारा 1,96,840 रुपए का लोन दिया गया है और ये पैसे सक्सेसफुल मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स भी कर दिए गए। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे दिया हुआ भी कि पैसे मेरे बैंक अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर कर दिए गए। और एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए ऐसा बिल्कुल जरूरी भी नहीं है कि आपके पास एक्सिस बैंक का ही सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका एक्सिस बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है फिर भी आप यहां से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक्सिस बैंक से लोन लेने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर इसके ऑफिशियल पेज पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे जितने टाइप के इसके लोन से वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां से आप होम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे कार लोन भी आप ले सकते हैं, टू व्हीलर लोन भी ले सकते हैं। मतलब जितने टाइप के इनके लोन है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको यहां पे पर्सनल लोन चाहिए तो यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहां पे देखेंगे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहां से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आप डायरेक्ट यहां से लोन अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है, जैसे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस कटेगा, ये सब जानना है तो यहाँ पे एक्सप्लोर मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे हम 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 84 महीने तक के लिए लोन दिया जाएगा। यहां पे देखेंगे तो यहां बता रहा 40 लाख का यहां पे लोन ले सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट इसका स्टार्टिंग हो जाता है जो कि 11.25% पर एनुअल के हिसाब से आपका जो यहां पे इंटरेस्ट रेट है वो यहां पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि इससे थोड़ा सा और भी ज्यादा लग सकता है। अगर आपका सिविल थोड़ा डाउन है तो आपका यहां पे 12% तक का भी इंटरेस्ट रेट लग सकता है, ठीक है। तो ये जब आप लोन अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फाइनली कितना इंटरेस्ट रेट आपका लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन इसका पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, ना इसके ब्रांच में जाने की जरूरत है, ना कहीं भी जाने की जरूरत, ना कोई पेपर वर्क करने की जरूरत है। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही लोन ले सकते हैं। क्विक अप्रूवल 30 सेकंड के अंदर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट वही बता रहा है 40 लाख का, 12 महीने से लेकर 84 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट बता रहा है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो देख सकते हैं ज्यादा 2% तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगाया जाएगा, प्लस यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यानी किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलती है तो भी लोन ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स हैं या कोई काम करते हैं तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय यहाँ पे बता रहा है कि पब्लिक या प्राइवेट किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 21 ईयर्स है तब आप लोन ले सकते हैं। अगर 21 ईयर्स से कम आपकी उम्र है तब आप यहाँ पे लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पे 60 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब ज्यादा अगर आपकी उम्र 60 ईयर तक है तब आप यहां पे लोन ले सकते हैं। अब यहां पे 60 ईयर्स का ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए आज 60 साल के हैं, ठीक है, और आज ही आप लोन अप्लाई करिए आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब जितने साल के लोन ले रहे हैं, जैसे आप 5 साल के लोन ले रहे हैं तो आप मतलब यहां पे 55 साल के होने चाहिए तभी आप यहां पे लोन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और यहां पे देखेंगे तो मिनिमम आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपए की होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी काम करते हुए होने चाहिए। मतलब अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी काम कर रहे हैं तो महीने की आपकी जो सैलरी मिलनी चाहिए वो 15,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको 12,000 मिल रही है तो आप यहाँ पे लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी इसके बारे में बता रहा है कि अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है तब आपकी यहाँ पे मतलब 15,000 सैलरी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है तब आपकी 25,000 रुपए की सैलरी महीने की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते कुछ यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी है। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स में देख सकते लास्ट 3 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट मांग रहा है, सैलरी स्लिप बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये आपसे मांगे ही मांगे, क्योंकि चलिए मैं जब लोन अप्लाई करूंगा तो देखता हूं कि मेरे से ये इनकम प्रूफ मांगता है कि नहीं मांगता है। तो आगे पता चल जाएगा आपको कि इनकम प्रूफ लगेगा कि नहीं लगेगा। उसे बोलने को तो बहुत कुछ यहाँ पे बैंक बोलते हैं, लेकिन जब हम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये सब आप दे सकते हैं, ठीक है। अब लोन कैसे अप्लाई करेंगे तो लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ही देखेंगे तो अप्लाई फॉर पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो लोन अप्लाई करने का जो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना
मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, मतलब कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसको टर्म एंड कंडीशंस आ जा रहा है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जो भी इनका टर्म एंड कंडीशंस इसको टिक करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग एप्लीकेशन कर आ चुका है और यहाँ पे देखेंगे लोडिंग ले रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स हमारे आधार कार्ड से यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया, जैसे हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो ये सब हमारा ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा ऑक्यूपेशन, भाई आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, आप जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो सैलरीड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैलरीड को जैसे सेलेक्ट किया, ये बैंक का नाम पूछने लगा कि मतलब आपका किस बैंक में सैलरी क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे सर्च करके अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सैलरी अमाउंट क्रेडिट, मतलब लास्ट आपका कितना सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आया, जैसे 15,000, 20,000, 25,000 जितना भी आया होगा, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। ध्यान ये दीजिएगा, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तब तो आप 15,000 डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे 25,000 डाल दीजिएगा। टोटल वर्क का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यानी अभी आप जो काम करते हैं उसका आपको कितने साल कितने महीने का एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ पे ईयर्स और मंथ में बता देंगे। कंपनी का नाम पूछ रहा है, जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का नाम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड है तो इसलिए कंपनी का नाम पूछ रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड का सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे बिजनेस का नाम पूछेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले इसको, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करके उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पर 14,20,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं कम से कम 50,000 का लोन ले सकता हूँ, ज़्यादा 14,20,000 रुपये तक का। ठीक है, तो जितना का लोन लेना चाहते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बात करें ईएमआई की तो देख सकते हैं, अगर मैं 14,20,000 का यहाँ पे लोन लेता हूँ तो 32,000 हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। इंटरेस्ट रेट की बात करो तो 12.75% का लगाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे ये तो बोलते हैं कि 11% का ही इंटरेस्ट रेट लेंगे, जब आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तब यहाँ पे 12.75% का हमसे ये इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, मतलब माने तो 13% का इंटरेस्ट रेट हमारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना का भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे आप लोन के अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे टेन्योर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये 60 महीने तक के लिए हमको लोन दे रहे हैं, तो जितने महीने के लिए चाहिए ये जो लाइन आपको मिल रही है यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। कम से कम 12 महीने के लिए लोन ले सकते हो, ज़्यादा 60 महीने के लिए। ठीक है, तो जितने महीने के लिए लेना चाहते हैं आप इसको भी सेलेक्ट करेंगे। नीचे प्रोसेसिंग फीस ये सब आपको बता देगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो अब आपसे ये कंपनी का नाम पूछ रहा है जहाँ पे आप काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस डालना होगा, तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, यहाँ पे अपने ऑफिस का ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर आपको ऑफिस का ईमेल आईडी नहीं मिलता है तो हम आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे कि आप यहाँ पे खुद से ही यहाँ पर ऑफिस का ईमेल आईडी बना सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नाम, यहाँ पे रोड नाम, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम अपने ऑफिस का एड्रेस डाल लेते हैं। अब जैसे ऑफिस का एड्रेस डाल लेंगे यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, तो देख सकते हैं ऑफिस का ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे ऑफिस के ईमेल आईडी पर ये ओटीपी भेजते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ऑफिस का ईमेल आईडी जल्दी मिलता है नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए मिल भी जाता है तो जल्दी ओटीपी नहीं मिलता है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो लोन का रिव्यू है वो यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि हम 2 लाख रुपए का ही लोन ले रहे हैं, मतलब मिला तो हमको 14,20,000 का था अप्रूवल, लेकिन हमको सिर्फ 2 लाख का ही जरूरत है, तो हम 2 लाख का यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। 60 महीने की लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 13.75% का लगाया जा रहा है। ईएमआई देख सकते हैं 4,628 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देख सकते हैं 2,950 रुपये। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज यहाँ पे 210 रुपये लगाया जा रहा है। जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 1,96,840 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। मतलब गाइस कि यहाँ पे ये है कि अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो इनका जो भी प्रोसेसिंग फीस है सब कुछ काट के 1,96,840 रुपये ही हमारे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लोन का सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं योर लोन विल बी क्रेडिट, यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स हमारा नीचे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का भी डिटेल्स डाल लेंगे। ये मैंने पहले ही ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे ये 1,761 रुपये का है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिलहाल हम इसको नहीं लेंगे, फालतू का यहाँ पे हमारा 1,761 रुपये कट जाएगा, तो हमको नहीं लेना, हम इसको छोड़ देंगे और बस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालकर अवेल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, और फाइनली यहाँ पर हमारा 1,96,840 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया गया, मतलब कि ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी देख सकते बता रहा है डिस्बर्स हो चुका है, यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सिस बैंक से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मुझसे यहाँ पर कोई भी ये इनकम प्रूफ नहीं मांगा, बिना किसी इनकम प्रूफ के मुझे यहाँ पे लोन मिल गया। वैसे यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे इनकम प्रूफ लगेगा, तो हो सकता है शायद आपसे ये इनकम प्रूफ मांग दे। ठीक है, मतलब मेरा सिविल यहाँ पे काफी अच्छा था, इस वजह से यहाँ पे जो मेरे से इनकम प्रूफ ये नहीं मांगे। ठीक है, बाकी अगर आपका सिविल थोड़ा डाउन होगा तो ये आपसे इनकम प्रूफ मांग सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट रेट आपने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा मेरा ज्यादा यहाँ पे लग गया। बाकी ये कि लोन मुझे तुरंत के तुरंत मिल गया, पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो इस तरीके से एक्सिस बैंक से आप लोन ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।